सुपरकंडक्टर का फ्यूचर, माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम चिप और नए डिस्कवरीज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीराज और आप देख रहे हैं इसी रिसर्चर, जहां हम बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लेटेस्ट टॉपिक्स पर। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 2025 की सुपरकंडक्टर के सबसे बैड अपडेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का एक क्वांटम लीप, नए सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स और एक शॉकिंग साइंटिफिक कंट्रोवर्सी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की नई क्वांटम चिप की, जिसका नाम है मेजोराना 1। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नाम क्यों? तो यह नाम दिया गया है मेजोराना फेर्मियंस के नाम पर, जो कि एक टाइप का पार्टिकल है जिसको यूज किया जाता है इस चिप में। अब ये चिप यूज करती है एक नई स्टेट ऑफ मैटर, टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसका मतलब है कि इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जिसे कि हम स्टेबल और एरर रेजिस्टेंट क्यूबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यूबिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है 0 और 1 में, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है क्यूबिट्स में। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, क्यूबिट्स 0 और 1 दोनों स्टेट्स में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस फिनोमेनन को कहते हैं सुपरपोजिशन, और इसी सुपरपोजिशन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल हैं। लेकिन दोस्तों, क्यूबिट्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इजीली करप्ट हो सकते हैं। यहां पर आती है माइक्रोसॉफ्ट की यह नई चिप मेजोराना 1। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह चिप स्टेबल और एरर रेजिस्टेंट क्यूबिट्स क्रिएट करती है, जो फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। माइक्रोसॉफ्ट का यह भी कहना है कि यह टेक्नोलॉजी 2030 से पहले तक रियलिटी बन सकती है। टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्वांटम कंप्यूटिंग में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। यह एक ऐसी स्टेट है जहां इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेशल तरीके से अरेंज होते हैं, जो उन्हें डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और अनमेन एरर्स कम होते हैं। यह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स को रिलायबल बनाने के लिए यह जरूरी है। टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टिविटी के जरिए क्वांटम कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और भी एफिशिएंट हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोग्राफी और मटेरियल साइंस जैसे फील्ड्स में नए रास्ते खोल सकती है। दोस्तों, ये एडवांसमेंट्स सिर्फ एक शुरुआत हैं। आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट की यह टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकती है, जो हमारे फ्यूचर को रिडिफाइन करने में मददगार होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक नई डिस्कवरी की। एक नई रिसर्च में साइंटिस्ट ने एक हिडन सुपरकंडक्टिंग स्टेट डिस्कवर किया है, एक मटेरियल में नियोबियम डिसेलेनिडे (NbSe2). अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या नई बात हुई। तो दोस्तों, नियोबियम डिसेलेनिडे (NbSe2) एक लेयर्ड मटेरियल है। इसका मतलब यह है कि यह मटेरियल मल्टीपल लेयर से बना होता है, और साइंटिस्ट ने यह देखा है कि इस मटेरियल का सरफेस बिहेवियर कुछ अलग तरीके से काम करता है। सरफेस पर यह मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी दिखा रहा था, जबकि बुल्क में यह नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। यह एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था, जिसको देखकर साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड हैं। इस डिस्कवरी से ह्यूमन अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स को समझने में मदद मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स वो होते हैं जो कि ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ सुपरकंडक्टिविटी फॉलो नहीं करते हैं। अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर के एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस बनाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, अनकन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स के यूज करके हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉसलेस पावर ग्रिड्स और पावरफुल मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिस्कवरी एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स अ ब्राइटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। चैप्टर 3, निकेलेट्स हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स। दोस्तों, एगल डेवलपमेंट की बात करें तो निकेलेट्स नाम के मटेरियल्स ने साइंटिस्ट को एक्साइट कर दिया है। निकेलेट्स एक फैमिली ऑफ मटेरियल्स है जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, और ये मटेरियल्स अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत अटेंशन गेन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मटेरियल्स एम्बिएंट प्रेशर पर और रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर सुपरकंडक्टिविटी दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों,
सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए ह्यूम बहुत लो टेम्परेचर्स की जरूरत होती है, लेकिन निकोलाटिस में हम रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं और ये एक बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। सोचो अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास जीरो लॉस पावर लाइंस, फास्ट मैग्लेव ट्रेन्स और सुपर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं। Imagine a world where electricity flows without any resistance, where trains levitate on magnetic tracks and where electronics consume almost no energy. तो दोस्तों, निकोलाटिस की डिस्कवरी एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू है जिसे कि हमारी दुनिया बदल सकती है। चैप्टर 4 रंगा डियाज कंट्रोवर्सी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक शॉकिंग कंट्रोवर्सी की। फिजिसिस्ट रंगा डियाज ने पहले क्लेम किया था कि उन्होंने रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर लिया है। यह एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी होती जिसे कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। रंगा डियाज और उनकी टीम ने अपना रिसर्च पब्लिश किया था एक प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल में और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज में भी अपनी डिस्कवरी के बारे में बताया था। लेकिन दोस्तों, कुछ टाइम बाद ही रंगा डियाज के रिसर्च पर सवालिया उठने लगे। साइंटिस्ट ने उनके डेटा पर क्वेश्चंस रेज किए और अनपढ़ डाटा मैनिपुलेशन और प्लेजरिज्म के एक्यूजेशंस लागे। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि रंगा डियाज ने अपने रिसर्च में डाटा को मैनिपुलेट किया था ताकि वो अपने रिजल्ट्स को सपोर्ट करे, और प्लेजरिज्म का मतलब है कि रंगा डियाज ने दूसरे साइंटिस्ट्स के काम को बिना क्रेडिट दिए यूज किया था। इन एक्यूजेशंस के बाद रंगा डियाज के रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और साइंटिफिक जर्नल्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की और उनके पेपर्स रिट्रैक्ट हो गए और अब रंगा डियाज का यूनिवर्सिटी से निकलना भी ऑलमोस्ट फाइनल है।